भाजपा प्रवक्ता अभय कोचर पर हमला करवाने के प्रयास के मामले पर पुलिस ने दूसरे दिन कड़ी कार्रवाई की है। जहां घटना और भाजपा प्रवक्ता के आरोपों के बाद सीएसपी कर्णिक श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से दतिया के लिए रिलीव कर दिया गया है, वहीं हमला करने की मंशा से प्रवक्ता की दुकान में आए 2 आरोपियों से की गई प्रारंभिक पूछताछ में सीएसपी कार्यालय में कथित तैनात प्रधान आरक्षक सुधीर श्रीवास को निलंबित कर दिया गया है। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के विरुद्ध धारा 151 एवं आर्म्स एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई की है। एसडीएम न्यायालय में पेश करने के बाद 23 सितंबर तक जेल भिजवा दिया गया है। 25 सितंबर की रात लगभग 9:30 बजे 6 से 7 हमलावर युवा इतवारी बाजार स्थित आदिनाथ इंटरप्राइजेस पहुंची थी, जहां उन्होंने आरएसएस अभय कोचर के बारे में बड़े भाई से जानकारी ली और नहीं आने पर दुकान को पेट्रोल से जला देने की धमकी दी थी। दुकान आए युवा हाथों में पाइप के डंडे लिए नजर आए थे, जिसकी जैसी ही जानकारी मीडिया प्रभारी अभय कोचर के साथियों को मिली, वह तत्काल ही दुकान पहुंची, जहां उन्होंने आसपास तलाश की तो 2 संदेही युवकों को उन्होंने पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। इस मामले के दौरान यह देखने में आया कि पल पल घटनाक्रम बदल रहा था। मसलन जिन कपड़ों के साथ आरोपियों को पकड़ा गया था, थाने आते आते और मीडिया प्रभारी की शनाख्त करवाते तक दोनों आरोपियों के कपड़े बदल गए थे, जिससे मामला और संदिग्ध एवं संगीन होने पर मीडिया प्रभारी अभय कोचर ने सीएसपी कर्णिक श्रीवास्तव पर हमला करवाने का प्रयास किए जाने का आरोप लगाया था। चूंकि मामला सत्ताधारी पार्टी के संगठन पदाधिकारी से जुड़ा होने के कारण पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी और एडीएसपी गौतम सोलंकी भी थाना पहुंचे, जहां पुलिस ने भाजपा पूर्व अध्यक्ष रमेश रंगलानी, उपाध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल, आरएसएस पदाधिकारी विक्रांत साकरी, रितेश अग्रवाल, विहिप जिला अध्यक्ष संजय भाऊ अग्रवाल और अभय कोचर की मौजूदगी में पकड़ाए गए युवाओं से पूछताछ की, जिसमें युवाओं ने कथित रूप से सीएसपी कार्यालय में पदस्थ बताए जा रहे प्रधान आरक्षक सुधीर श्रीवास का नाम लिया, जिसके बाद मामले में पुलिसकर्मी की संलिप्तता होने से मामला और संगीन होने से देर रात तक पुलिस अधिकारी कोतवाली में डटे रहे, जिसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने मामले में निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया था, जिसके दूसरे दिन मंगलवार 21 सितंबर को खबर आई कि इस मामले में कथित तौर से आरोपियों से घिरे सीएसपी कर्णिक श्रीवास्तव को अंततः स्थानांतरण के महीनों बाद दतिया के लिए रिलीव कर दिया गया है। वहीं आरोपियों से प्रारंभिक पूछताछ में मिली जानकारी पर पुलिसकर्मी सुधीर श्रीवास का नाम आने पर उसे निलंबित कर दिया गया। वहीं आरोपियों विनय बाहेश्वर और दरबारी सहित अन्य 6 से 7 लोगों पर आपराधिक मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। और शाम होते होते यह खबर मिली कि पुलिस ने प्रधान आरक्षक सुधीर श्रीवास को दोनों आरोपियों के साथ एसडीएम के न्यायालय में पेश करने के बाद 23 सितंबर तक जेल भिजवा दिया है। इस मामले में एक बार फिर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने मीडिया को विश्वास दिलाया कि पुलिस मामले को लेकर गंभीरता से जांच कर रही है और मामले की वरिष्ठ स्तर पर जांच के आदेश दिए गए हैं। मामले की जांच एडीएसपी द्वारा की जाएगी, जिसमें जिसकी भी संलिप्तता पाई जाएगी सब पर कार्यवाही की जाएगी। इसमें कल रात पुलिस के पास लगभग 9:30 बजे के आसपास एक सूचना आई थी कि बालाघाट में द्वारी बाज़ार के पास कुछ लोग जो शख्स हैं, ये एक आवेदक जो हैं, उनके घर पर, उनकी दुकान पर इनफैक्ट आकर और उनके बारे में पूछ रहे थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो आपको नुकसान पहुंचाने या कोई लड़ाई झगड़ा करने वहाँ पहुँचे हुए हैं, उनको धमकी दे रहे हैं। और इस सूचना पे तत्काल कोतवाली पुलिस को वहाँ भेजा गया था और कोतवाली पुलिस ने वहाँ पहुंचकर और वहाँ पर आवेदक और अन्य लोगों की मदद से भी तत्काल वहाँ पर 2 आरोपियों को जो भागने की कोशिश कर रहे थे उनको पकड़ भी लिया। तो 2 आरोपी हमारे कब्जे में हैं, उनसे कुछ पूछताछ हुई है, प्रारंभिक तथ्य हमारे सामने आए हैं। और चूँकि इसमें जैसा आपने बताया कि कुछ समाज के मुख्य लोग जो हैं, प्रतिष्ठित लोग इसमें वो हैं कि जिनके ऊपर ये हमला करने की योजना सामने आ रही है, तो इसको बहुत ही गंभीरता से हम लोग जांच भी कर रहे हैं और इसमें त्वरित कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसमें अन्य भी कुछ लोग जिनका इन्वॉल्वमेंट होने का समझ में आ रहा है, तो उन पर भी पूरी सघनता से जांच की जा रही है। सर, पूरा मामला एक्चुअली में क्या है? पूरा मामला आपको बताया मैंने कि जैसे हमारे पास जो सूचना आई और उस पर हम लोगों ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनसे भी पूछताछ ही चल रही है। उन्होंने अपने कुछ और साथियों के भी नाम बताए हैं, उनका क्या रोल है, क्या इन्वॉल्वमेंट है। जो आवेदक है उन्होंने बताया कि वहाँ पे 6 से 7 लोग लगभग जो थे और वो ऐसा लग रहा था कि वो झगड़ा करने या हमला करने के उद्देश्य से वहाँ आए हुए हैं और नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो वो पहले हमारा पूरा उद्देश्य है कि हम मामले की तह तक जाएँ और इसमें जो भी इन्वॉल्व है
उसमें सभी को कानूनी प्रक्रिया के तहत उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सर, पुलिस प्रधान आरक्षक की भी भूमिका ही सामने है, कार्रवाई भी ऐसी पता चली क्या? इसमें एक प्रधान आरक्षक की भूमिका भी संदिग्ध रूप से सामने आई है, जिनको कल रात में कुछ प्रारंभिक जो उसमें साक्ष्य में मिले हैं तो उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित भी किया गया है और उन पे जो जांच आदेशित की गई है। इस पूरे प्रकरण की एक जो वरिष्ठ स्तर से जांच हम करा रहे हैं उसमें एडिशनल एसपी को मैंने जांच की। डेंगू से निपटने के लिए घर घर सर्वे और जागरूकता फैलाई जा रही है, लेकिन दूसरी ओर नगरपालिका वार्डों की गंदगी को जानकर भी अनजान बनी हुई है। वार्ड नंबर 10 में बनाया गया डंपिंग यार्ड गंदगी और असुविधाओं का गढ़ बन गया है, जहां के निवासी बदबूदार दुर्गंध और गंदगी को लेकर परेशान हैं। नगरपालिका द्वारा वार्ड का कचरा नगर के वार्ड नंबर 10 ग्राउंड में जमा किया जा रहा है, जहां नगरपालिका द्वारा बनाए गए अस्थायी डंपिंग यार्ड में सुअर और मवेशियों का हमेशा झुंड लगा रहता है। वार्ड नंबर 10 ग्राउंड के पास नगरपालिका द्वारा बनाए गए अस्थायी मिनी डंपिंग यार्ड के चलते वार्डवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जो इन दिनों गंदगी और मिनी डंपिंग यार्ड से आने वाली दुर्गंध से परेशान हैं। जहां वार्ड से जमा किया गया कचरा एकत्र करने से वार्डवासियों में डेंगू सहित अन्य प्रकार की बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। वहीं आपत्ति जताते हुए वार्डवासियों ने 2 दिन के भीतर इस अस्थायी डंपिंग यार्ड को हटाने की मांग की है। देखा जाए तो नगरपालिका का स्वच्छता को लेकर कोई ध्यान नहीं है। यहाँ घर घर से कचरा संग्रहण किया जा रहा है, वहीं इसी तरह का डंपिंग यार्ड स्वच्छता के दावों को पलीता लगा रहा है। इस तरह गंदगी फैलने और बीमारियों के खतरे को देखते हुए नगर के वार्ड नंबर 10 में अस्थायी तौर पर बनाए गए डंपिंग यार्ड से वार्डवासी काफी नाराज हैं, जिन्हें संक्रमण फैलने का डर बना हुआ है। बताया जा रहा है कि वार्डवासियों ने कई बार वार्ड में कचरा एकत्र न करने और उस अस्थायी डंपिंग यार्ड को हटाने की मांग की है, लेकिन नगरपालिका और कर्मचारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। वार्डवासी सलमान हुसैन बताते हैं कि यहाँ कचरा डंप करने की जरूरत नहीं है, फिर भी किया जा रहा है। नालियों में गंदगी है, मच्छर पनपने के साथ डेंगू होने का डर बना हुआ है। साफ सफाई के नाम पर कुछ नहीं हो पा रहा है। कचरा डंप को लेकर समस्या ये है कि पूरी नालियाँ जाम हैं और गाड़ियाँ पार्क करने की जगह नहीं है। एक तो पूरी नालियाँ मच्छर वगैरह भरी पड़ी है, उससे गंदगी से इससे मच्छर होता है तो उससे डेंगू की प्रॉब्लम हो सकती है, डेंगू मलेरिया। जैसे आप सब देख ही सकते हैं, डंप करने की जगह नहीं है, गाड़ियाँ जा नहीं सकती यहाँ से, ये इतनी गंदगी है। तो इसको साफ़ करना चाहिए जो भी यहाँ के मेंबर है। बस इतना क्या करती है यहाँ नगर पालिका आती है यहाँ कभी देखती है कोई सुपरवाइजर या वार्ड पार्षद कोई किसी ने किसी शिकायत किया? कोई नहीं आता, आते हैं बस कचरा साफ करने वाले मतलब जो गाड़ी आती है पिक करने के लिए बस वो आते हैं, बाकी साफ सफाई तो कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार वार्डवासी जावेद खान ने बताया कि यहाँ सभी निवासियों को ये समस्या है। नालियों का कचरा बरसात के पानी के साथ सड़कों पर बहता है, घरों में गंदा पानी घुस जाता है और इसी तरह यहाँ कचरे का ढेर नजर आता है। गंदगी की तो सभी को समस्या रहती है, वैसे भी डेंगू का प्रकोप इतना चल रहा है। अब नगर पालिका को समझना चाहिए, वार्ड पार्षद को हमारे, कि ये सब गंदगी पूरे वार्ड नंबर 10 की जो गंदगी पूरी यहाँ ला के फेंकते हैं, इससे बीमारी होने का खतरा है। ये सब इतनी गंदगी है, जानवर वगैरह सब डेंगू होने का खतरा है, मच्छर कीड़े बहुत समस्या है यहाँ। बारिश में किस प्रकार की समस्या रहती है? बारिश में जो नाली का कचरा रहता है वो रोड के ऊपर बह के आता है, पूरा कापन काला जम जाता है, बहुत समस्या है। नाली में उल्टा घरों में पानी घुसता है। कब से ये समस्या बनी हुई है? ये तो 3-4 सालों से सर। और ये जो नगर पालिका यहाँ डंप कर रही है, ट्राली रखी है, कि ये कब से यहाँ पर ये तो इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है? 2014 में आए हैं, तब से ही देख रहा हूँ मैं, लेकिन बहुत गंदगी सी। अभी बीच में बोले थे तो ये बोले थे कि ट्राली में जस्ट रखेंगे और ले जा लेंगे, रखी रहती है। फिर कितने दिन तक यहाँ कचरा जमा पड़ा रहता है? 2 से 3 दिन चेंज, 2 दिन में ट्राली चेंज हो जाती है। 2 दिन में ट्राली चेंज। लेकिन नीचे कचरा गिरता है, उससे बहुत गंदगी होती है। तो कौन सा वार्ड पड़ता है ये? वार्ड नंबर 10। वार्ड नंबर 10। लंबे समय बाद अब बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल के द्वार खुल गए हैं। कोरोना संक्रमण की पहली और दूसरी लहर के गुजरने और तीसरी लहर की संभावित आशंका के बीच शासन ने प्राइमरी स्कूलों को भी संचालित करने के आदेश दिए हैं और 20 सितंबर से कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति के साथ ही पढ़ाई का कार्य भी शुरू हो चुका है। शासकीय स्कूलों में जहां व्यवस्थाएं भगवान भरोसे हैं, वहीं निजी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर व्यापक प्रबंध किए गए हैं। आइए जानते हैं स्कूल खुलने के बाद स्कूलों का हालचाल।
वर्तमान समय में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग डेंगू पर प्रहार अभियान चलाकर मच्छर जनित बीमारियां, मलेरिया और डेंगू से बचाव का कार्य कर एक स्थान पर अधिक दिनों तक पानी एकत्र नहीं होने देने की समझाइश दे रहा है। बावजूद इसके डाइट स्कूल परिसर के मैदान में बारिश का पानी काफी मात्रा में एकत्रित है और मच्छर भी पनप रहे हैं। ऐसी ही स्थिति में कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चे शिक्षा प्राप्त करने आ रहे हैं, जिससे बीमारी का खतरा भी बढ़ गया है। वहीं अन्य व्यवस्थाएं भी नदारद हैं। कोरोना संक्रमण के बीच डाइट स्कूल में इस वर्ष कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक 342 बच्चों ने एडमिशन लिया है। मैदान से पानी निकासी की व्यवस्था पाइप के माध्यम से की गई है, लेकिन ये पाइप चौक हो चुका है, जिसके चलते मैदान में ही बारिश का पानी जमा हो गया है और उस पर घास भी उगाई है। बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से प्रबंधन पाइप में सुधार कार्य नहीं करवा पा रहा है। डाइट स्कूल के प्रधान पाठक शिव कुमार गुप्ता से जब इन अव्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि स्कूल के संचालन में समुचित व्यवस्थाओं का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पालकों की अनुमति लेकर ही संचालन किया जा रहा है। पानी की निकासी के लिए पाइप है जो जाम हो गया है, इसमें सुधार कार्य किया जा रहा है। नियम का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। बच्चे मास्क लगा के आ रहे हैं, सबको सैनिटाइजर दिया जा रहा है, हाथ में सैनिटाइजर करवा रहा है और पूरे क्लास में सैनिटाइज करवा दिया जा रहा है। 500 क्लास में मेरे पास द्वारा सैनिटाइज करवा रहा है। सर, जैसा कि देखा जा रहा है जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं उसी के ठीक सामने में ग्राउंड है। ग्राउंड में पूरा पानी भरा हुआ है। डेंगू ने दस्तक दे दिया है शहर में। ऐसे में किस प्रकार से बच्चों की सुरक्षा? हमने कंटिन्यू बारिश होने के कारण क्या पास में सलवा के चपड़ा से लगा करवाया मैंने। पानी छट रहा है मगर कंटिन्यू बारिश कारण का पानी डंप हो गया। पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है वहाँ पानी पर। निकासी पाइप डला हुआ अंदर मगर चौक हो गया वो काफ़ी, तो पहले बास डलवा कर साफ करवाया, सफाई करवाया। ये ग्राउंड जो है अपने डाइट के इसमें भी पानी डंप हो जाता है। शासकीय स्कूलों में जहां इस तरह की अव्यवस्थाएं बनी हुई हैं, वहीं निजी शालाओं में बच्चों की उपस्थिति से लेकर शाला में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। बालाघाट इंग्लिश स्कूल में क्षमतानुसार बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है। बताया गया कि प्राइमरी स्कूल के तहत 3 अलग अलग दिन तय किए गए हैं, जिसमें तीसरी, चौथी, 5वीं और पहली से दूसरी, इस प्रकार बच्चों को अलग अलग दिन शाला में आने को कहा गया है। इसी के साथ बच्चों की उपस्थिति 50% रखने के निर्देश हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए 1/3 क्षमता से ही पढ़ाई प्रारंभ की गई है। बालाघाट इंग्लिश स्कूल के प्राचार्य CV नायडू ने बताया कि एक बेंच पर एक ही बच्चे को बैठाया जा रहा है। शिक्षकों से पूरा ध्यान देने को कहा गया है। पालकों से सहमति पत्र भरवाए गए हैं। अगर कोई अभिभावक बच्चों को नहीं शाला भेजना चाहता तो कोई हर्ज नहीं है। ऑनलाइन शिक्षा का संचालन भी प्रारंभ है। जैसे शासन के आदेश हुए उस हिसाब से 20 तारीख से हमने क्लासेस शुरुआत की है। शासन का आदेश था कि 50% बच्चों को बुलाया जाए, लेकिन हमने उसमें से भी 1/3 किया। जैसे एक दिन 3rd और 5th को बुलाएं, आज 4th को बुलाएं, कल 1st 2nd को बुलाएंगे, तो हाफ स्ट्रेंथ की जगह हमने 1/3 कर दिया और कम कर दिया। एक बेंच पे सिर्फ एक ही बच्चा बैठेगा और बच्चों को निर्देश है कि अपना सैनिटाइज़र, अपना वाटर बॉटल, अपना टिफ़िन लेकर आएँ। टीचर्स लोगों को उनके बाजू में ही हमने कर दिया कि टीचर्स क्लासरूम ना छोड़ें, एक साथ 1 या 2 बच्चे ही टॉयलेट जाएं और ग्रुप ना करें। एंट्री से लेकर हमने सैनिटाइजिंग और मास्क का पूरा सिस्टम रखा है। टीचर्स पूरे वैक्सीनेटेड हैं और इस तरीके की सेफ्टी मेजर्स हमने रखा है। पेरेंट्स को हिदायत ये दी गई है कि भाई अगर बच्चे को सर्दी खांसी बुखार तो कृपया उनको स्कूल ना भेजें। तो इस तरीके के हमने पूरे सेफ्टी मेजर्स को अडॉप्ट किया है। बच्चों को पेरेंट्स का ये है कि हम उनको ज़बरदस्ती नहीं कर रहे। अगर आपको लगता है कि स्कूल आके पढ़ाई उचित होगी, क्योंकि बच्चों की हैबिट अगर अभी कम होगी स्कूल आने की, आएंगे तो बच्चों का फ़ायदा होगा। पैरेलल उसके साथ हमने ऑनलाइन क्लासेस भी कंटिन्यू रखी कि कोई बच्चों का नुकसान ना हो।